नमस्ते बच्चों, मैं डॉल्फिन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आसिन से श्वेता सोनी आपको हिंदी विषय का अध्यापन कार्य करवाऊंगी। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर भाषा। भाषा भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों को बताते हैं। वे दूसरों के विचारों को समझते हैं। वह भाषा कहलाती है। अब भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं बच्चों, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा का मौखिक रूप होता है जब हम बोलते हैं और दूसरा व्यक्ति उसको सुनकर समझता है, वे भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जब हम बोलते हैं और दूसरा उसको सुनकर समझता है, वे भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। अब हम लिखेंगे मौखिक भाषा के रूप। भाषा के रूप कितने रूप होते हैं भाषा के? दो। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। ओके, लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा, फर्स्ट टॉपिक मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपनी बात बताते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है, वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। मौखिक रूप कहलाता है। जैसा कि बच्चों मैंने समझाया मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम बोलकर अपनी बात बताते हैं और दूसरा उसको सुनकर, बोलना और सुनना, कोई बोल रहा है उसे हम सुनकर समझते हैं, वे भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसा कि अभी मैं बोल रही हूँ और आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। तो ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप। ओके, अब अपन पढ़ेंगे दूसरा भाषा का लिखित रूप। दूसरा रूप है भाषा का लिखित भाषा। लिखित भाषा। अब लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखित रूप कहलाता है। जैसा कि बच्चों मैंने समझाया था मौखिक,
इसके अंदर हम बोलते हैं और दूसरा उसको सुनकर समझता है। ऐसे ही लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो दूसरा क्या होता है, पढ़कर समझता है। लिखना और पढ़ना ये भाषा का लिखित रूप है। अब हम पढ़ेंगे लिपि। हम पढ़ेंगे लिपि। अब लिपि किसे कहते हैं? लिपि, लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। क्या कहलाता है? लिपि। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत में राजभाषा का दर्जा दिया या मान्यता दी गई। ठीक है। अब निम्न भाषाओं की निम्न लिपियां होती है, जैसे कि हिंदी भाषा। हिंदी भाषा, इसकी कौन सी लिपि होगी? देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि। संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। गुजराती भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, जैसे हिंदी भाषा होती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि होती है, उर्दू भाषा की फारसी, गुजराती की देवनागरी और पंजाबी की गुरुमुखी लिपि होती है। इसी तरह अनेक सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां होती है, वो लिखने का ढंग और तरीका ही लिपि कहलाता है। अब अपन पढ़ेंगे बच्चों व्याकरण के। व्याकरण बच्चों आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण क्या होता है? व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप को लिखना पढ़ने का हमें ज्ञान करवाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। जैसे कि व्याकरण भाषा के व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे मेरे को स्कूल जाना है। ये वाक्य लिखा हुआ है मेरे को स्कूल जाना है, तो क्या बच्चों ये सही वाक्य है? नहीं, ये वाक्य गलत है, क्योंकि ये मेरे को
गलत लिखा हुआ है। जिसको व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है वो ऐसा लिखता है मेरे को स्कूल जाना है, जबकि मेरे को की जगह आएगा मुझे स्कूल जाना है। ये व्याकरण का शुद्ध रूप कहलाता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी, उनको आपको सॉल्व करना है। ओके, जैसे पहला क्वेश्चन, भाषा किसे कहते हैं? ठीक है, भाषा के कितने रूप हैं? नाम लिखिए। थर्ड, लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? फोर्थ क्वेश्चन, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? निम्न भाषाओं की लिपियां बताइए। निम्न भाषाओं की लिपियां बताइए। पहला, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, अंग्रेजी भाषा, और चौथा है संस्कृत भाषा। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को इनकी लिपियां बतानी है। जैसे हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है, उर्दू भाषा की कौन सी लिपि है, अंग्रेजी भाषा की कौन सी लिपि है और संस्कृत भाषा की कौन सी लिपि है। ये 5 क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं।